हेलो, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ सुबह नहा धो करके और पूजा के बर्तन साफ़ कर रही हूँ। अभी जा रही हूँ पूजा करने और क्लीनिंग वगैरह घर की हो चुकी है। तो अब जो है पूजा पाठ करके उसके बाद नाश्ता वगैरह बनेगा और आज मैं पूरे दिन की रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, प्लीज़ लाइक कर दिया करिए वीडियो को अगर आप देखते हैं तो। और इसके बाद जो है सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं चैनल पे। इसी तरह की ब्लॉग लेकर के मैं आती रहती हूँ। तो देखिए पूजा करके आ गई थी और इसके बाद ना आज जल्दी मैं नहा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। तो लगभग 9 बजे तक ये सारे काम मेरे हो चुके थे और इसके बाद इनके लिए फलाहार बनाती हूँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। और चाय ये खा के जाते हैं तो थोड़ा सा उसको फ्राई कर देती हूँ। तो इसलिए ना ये जल्दी काम हो जाता है आज। तो इनको दे दिया था और ये ऑफिस चले गए थे। फिर इसके बाद बच्चों के लिए यहाँ नाश्ता बना रही हूँ। तो आज नाश्ते में ना मैंने आलू और भिंडी की इस तरह से भुजिया बनाई है और साथ में बच्चों ने कहा कि आज पूड़ियाँ बना दो मम्मी, तो पूड़ियाँ बना रही हूँ और ये हो जाएगा हम लोगों का नाश्ता। इसके बाद दोपहर में किसी का कुछ मन होगा तो फिर बनाऊँगी। आजकल बच्चे चावल कम खा रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए मैं चावल नहीं बनाती हूँ। सबको नाश्ता कराने के बाद ना आज मैं बाहर आई तो थोड़ा सा मुझे समझ में आया कि बाहर का ये मेरा फ्रंट गार्डन जो है ना, यहाँ पे बहुत सारा काम कर करके सारे गमलों को एक जगह कहीं भी मतलब इकट्ठा करके मैंने छोड़ा हुआ था। और अभी कुछ पौधे जो छोटे छोटे पॉट में है ना, ये ऊपर बाउंड्री पे जो मैंने रखे हुए हैं, ये सारे DIY पॉट हैं जो घर के खाली डिब्बे बोतल वगैरह खाली होते हैं जो फेंक दिए जाते हैं, तो उनको ही मैंने कलर करके और उसमें छोटे छोटे पौधे लगा रखे हैं। तो इनकी थोड़ी सी हालत अभी अच्छी नहीं कर पाई थी, तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से। पौधे ज़्यादा हैं, काम ज़्यादा हो जाता है। तो फिर आ गई थी यहाँ तो सोचा कि चलो आज नाश्ता वगैरह सबका जल्दी हो गया है तो मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर देती हूँ। और बाहर आई तो सारे छोटे छोटे जितने भी डिब्बे बाउंड्री वाले हैं ना, इनको मैंने अच्छे से कटिंग वगैरह करना था, सूखी पत्तियाँ निकालना था, ये सारे काम किए हैं। अभी तो कंपोस्टिंग बाकी ही है। तो ये सारे काम करने के बाद कुछ पौधों को मैंने आज अरेंज भी किया यहाँ पे। और क्योंकि सारे बेतरतीब से हो रहे थे तो थोड़ा सा सबको अच्छे से लगा दिया हर गमले को देख करके। और थोड़ा सा कुछ चेंज कर दीजिए ना तो बड़ा सुंदर लगता है गार्डन भी। और यहाँ पे सफाई हो चुकी थी, सुबह झाड़ू लग चुका था, लेकिन अब ये सारे काम किए हैं तो ढेर सारा यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा हो गया, सारी कटिंग वगैरह फैल गई, धूल मिट्टी भी हो गई है क्योंकि बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं पता नहीं इस समय। तो ये धूल वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है इधर, तो इसकी धुलाई भी मुझे करनी है। लेकिन आज एक साथ सारा काम नहीं करूँगी क्योंकि अभी तबीयत तो ठीक हो गई है मेरी अच्छे से, लेकिन कभी कभी ना बहुत वीकनेस सी लगती है जब सो करके उठती हूँ तो इसलिए अभी थोड़ा सा रेस्ट ही कर रही हूँ। वैसे तो घर का जो काम है वो करना ही पड़ता है। तो सारा कुछ अरेंज करने के बाद, कटिंग वगैरह करने के बाद, यहाँ पे मैंने अच्छे से एक बार फिर से झाड़ू लगा दिया है, नहीं तो फिर ये ख़राब लगता पड़ा रहता। तो नहीं, अब मेड कल आएंगी तो कल झाड़ू लगेगा, फिर तो पूरे दिन और पूरी रात ये पड़ा रहता। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा झाड़ू लगा दिया है और ये सारा जो भी पौधों की कटिंग से जो फैला हुआ था वो सब कुछ मैंने एक गमले में बड़े वाले डाल दिया है क्योंकि ये सूखी पत्तियाँ ही थी तो सारी यूज़ हो जाएंगी। और कुछ पौधों को भी मैंने ठीक किया, कुछ गमलों को मैंने ठीक से लगाया सेट करके, तो बड़ा सुंदर लग रहा था अब यहाँ का जो एरिया है। इसके बाद थोड़ा सा मैं सोने चली गई और सो के उठी तो बाबू को जाने का टाइम हो गया। उनका टाइम यूटिलाइज करने के लिए उनका एडमिशन कराया हुआ है गेम में, तो जाते हैं खेलने, तो रोज़ मुझे छोड़ने जाना पड़ता है। लो डाल दो कुछ खुला ही नहीं है। दीदी वाला भी पड़ा है इसी में, तो इसी में ले दे दो। एक मिनट को चेंज करते हैं। तो बस थोड़ा सा रेस्ट करके उठी हूँ और अब इनको छोड़ने जा रही हूँ। ये खेलने जा रहे हैं। छुट्टियाँ होने वाली हैं, लगभग 1 से सवा महीने की छुट्टियाँ हो जाएंगी इन लोगों की। एक पेपर बचा है बस उसके बाद, तो इसलिए इनका खेलना ज़रूरी है। वैसे भी पढ़ाई में बहुत मन तो नहीं लगता है, लेकिन ठीक ठाक है पढ़ने में, तो इसलिए इनको गेम में डाले हुए हैं। तो चलिए इनको छोड़ के आते हैं। तो बाबू थोड़ा सा ना गेम में इसलिए इनको डाले हैं कि मोबाइल से थोड़ा जो भी, नहीं तो बस मोबाइल टैब और इन्हीं सब चीज़ों में बच्चे रह रहे हैं, तो इस वजह से बस डाल दिए हैं। छुट्टियों में कम से कम यूटिलाइज होगा इनका सारा समय, नहीं तो ये लोग मोबाइल टीवी इसी में रहते हैं। बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना बहुत मुश्किल हो गया है इस समय, तो इसी वजह से इनको डाले हैं। तो बस इनको छोड़ने जा रहे हैं, 2-3 घंटे ये उधर ही रहेंगे। कल पेपर लास्ट है इनका, इसके बाद जो है, तो चलिए इनको छोड़ के आती हूँ।
हाँ, तो बाबू को छोड़ के आने के बाद और इनको दिए हैं फ्रूट्स। बहुत दिन बाद मेरी बेटी आज खुश हो गई है और उसको फ्रूट्स खाना था, तो आज मैं खुश हो गई हूँ। मैं भी पढ़ाई भी कर लो। तो फ्रूट्स खा के या तो ये पढ़ेंगे या हम लोग ऊपर जाएंगे, ठीक है? कहाँ? छत पे। ऊपर जाएंगे टेरेस पे, क्योंकि वहाँ भी कुछ काम है। ऐसे ही थोड़ा सा काम वहाँ भी सोच रही हूँ कि सब मैनेज कर दूँ, क्योंकि समय समय पे ना गुड़ाई वगैरह करती हूँ, कंपोस्टिंग करती हूँ, तो सारे गमले इधर उधर रख देती हूँ इस वजह से। तो चलिए फिर गार्डन में चलते हैं। तो फिर हम लोग आ गए ऊपर और आई थी कुछ और करने। यही होता है हमेशा कि गार्डन में कुछ और सोच के आती हूँ और करने कुछ और लगती हूँ। तो आज धूप अच्छी हुई थी, इसकी मिट्टी सूख गई थी और इन गमलों को मुझे रिपॉट करना है, क्योंकि ये छोटे से पॉट में ना पूरी इसकी जड़ें फैल गई थी, देखिए। तो अब इसको बढ़ने की जगह चाहिए, तो इसलिए मैं इस पौधे को यहाँ से हटा करके, तो इस काम में ना मुझे 2 से 3 दिन लगने वाले हैं। तो मैंने कहा कि आज ही शुरू कर देती हूँ, क्योंकि अभी नहीं शुरू करूँगी तो फिर कुछ ना कुछ दूसरा काम मुझे याद आ जाएगा। और यहाँ पे ये बीज से मैंने कुछ पौधे लगाए थे जो तैयार हो गए हैं, इनको भी मुझे रिपॉट करना है। इनमें भी 2-3 दिन लगेंगे, क्योंकि अभी इनको मिट्टी से बाहर निकालूंगी, फिर 2 दिन तक रखूंगी, उसके बाद रिपॉट करूंगी, नहीं तो ये पौधा ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से इन सारे पौधों को पहले बाहर निकालूंगी, फिर इनको छाये में रख दूंगी, और मतलब जहाँ धूप ना आती हो और जहाँ बरसात का पानी ना पड़े इनमें, वहाँ रखूँगी। उसके बाद इन गमलों को तैयार कर दूँगी। तो ये सारे काम करके और फिर मैं नीचे आ गई थी। लगभग 6 भी बजने लगा था, 6:30 बजे। फिर बाबू को मुझे लेने जाना होता है और ये ऑफिस से आ गए थे, तो अब इनको भी चाय नाश्ता देना था, क्योंकि दिन भर व्रत थे और बाहर ये कुछ भी नहीं खाते हैं। कितना भी हम लोग बोलें कि जूस पी लिया करिए, फल खा लिया करिए, लेकिन ये नहीं खाते हैं। पूरे दिन जो सुबह खा के जाते हैं ना, बस वही, और बॉटल का पानी लेके जाते हैं। तो फिर आए तो इनको फटाफट से मैंने थोड़ा सा नाश्ता दिया, जो भी फलाहार था, कुछ फ्रूट्स वगैरह, और इसके बाद चाय दे देंगे इनको। चाय देने के बाद फिर अपनी भी चाय बनाएंगे, और चाय पीते पीते फिर बाबू को लाने का टाइम हो जाएगा। तो बाबू को ले करके आती हूँ, उसके बाद मैं शाम का दीपक जलाऊंगी, और शाम का दीपक जलाने के बाद फिर खाना पीना में लगती हूँ, या टाइम रहता है तो 1-8 घंटे में अपने वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ। तो फिलहाल इनकी चाय दे करके और अपनी चाय रख रही हूँ, देखिए, क्योंकि इनको एकदम हल्की चाय चाहिए होती है ना, तो हम लोग हल्की चाय पीते नहीं हैं, तो हम दोनों लोगों को मीठी चाय बनेगी यहाँ पे, तो चाय रख देंगे और इनको चाय दे देंगे। तो मैं इस टाइम ना ज़्यादातर गार्डन का काम कर रही हूँ, ताकि जल्दी जल्दी से मैं इसको निपटा लूँ, गार्डन में कोई काम रह ना जाए पानी देने के अलावा, क्योंकि आगे ना त्यौहार भी आने वाला है, जिसकी तैयारियों में हम लोग लग जाएंगे, तो फिर सारे काम गार्डन के रह जाएंगे। तो उससे पहले मुझे सारे पौधों की कंपोस्टिंग कर लेनी है। अभी धीरे धीरे बहुत सारे पौधों को मैंने कंप्लीट कर भी लिया है, और बहुत सारे पौधों की कटिंग भी हो गई है, लेकिन कुछ पौधे अभी बचे हुए हैं। तो तबीयत ख़राब होने की वजह से 3-4 दिन तक तो कुछ भी नहीं हुआ गार्डन में ना, इसलिए मैं लगी हुई हूँ, ताकि जैसे जैसे समय मिल रहा है ना, तो गार्डन का काम कंप्लीट कर लूँ। फिर घर में भी बहुत सारा काम है, और यहाँ देखिए इन लोगों को पढ़ने के लिए बैठा दिया है, और इधर मैं इनको खाना भी खिला रही थी, क्योंकि ये तो दूध रोटी और ऐसे मिठाई या कुछ भी गुड़ घी खा लेते हैं रात को। तो इनको दे करके उसके बाद हम लोगों का भी खाना बनेगा। तब तक बच्चे लोगों को बैठा दिया था कि आप लोग पढ़ो और मैं खाना तैयार कर लेती हूँ। तो आज ना मतलब ये ट्यूसडे का वीडियो है, तो ये वीडियो मैं ट्यूसडे को ही सोच रही थी कि डाल दूँगी, लेकिन फिर नहीं हो पाया एडिटिंग, तो आज मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। कल मैंने इसलिए वीडियो नहीं डाला था। इसके बाद देखिए ये लोग खाने बैठ गए हैं, और शाम को भी खाने में मैंने जो है पनीर की मिक्स टाइप की भुजिया बनाई है और रोटियाँ बनाया है। आपको तो पता ही है कि पनीर मेरे बच्चों को कितना पसंद है, और हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद है। तो इसलिए जब पनीर की बात चल रही थी, तो ये बोले आज मैं व्रत हूँ ना, तो आज तुम लोग पनीर बना के खा लो, ताकि कल ना बने। तो मुझे भी ये आइडिया अच्छा लगा, इसलिए मैंने पनीर को आज ही बना दिया, क्योंकि ये तो मन से खाते नहीं। अगर चाहूँ कि सुबह नाश्ते में बना दूँ तो ये बिल्कुल नहीं खाएंगे, इसलिए। तो सारी रोटियां बन गई हैं, सबने खा भी लिया है, क्योंकि मैं रोटियां तभी बनाती हूँ जब सब लोग खाने बैठते हैं। तो सबको खिला पिला के, और अब यहाँ पे मैं क्लीनिंग करूँगी, सारे बर्तन बाहर निकालूंगी, पूरे किचन की सफाई करूँगी, क्योंकि रात में ना किचन की अच्छे से क्लीनिंग करके सोइए तो सुबह बड़ा अच्छा लगता है। जब सुबह उठ के किचन में आइए, तो अगर सामान फैला रहता है या समेट के जिस दिन नहीं सोती हूँ ना, तो सुबह किचन में आने का मन ही नहीं करता है, और सुबह उठ के तुरंत ना काम करने का मन नहीं करता है। जैसे ये क्लीनिंग वाला काम, सुबह उठो, चाय पियो, फिर आधा घंटा तक बैठे रहते हैं हम लोग, बातें करते हैं, फिर जाके तो कहीं एनर्जी आती है शरीर में। तो इसलिए रात में ना ये काम चाहे कितना भी लेट हो जाए, मैं कोशिश करती हूँ कि निपटा के ही सोऊं। जिस दिन भी चाय का बर्तन रह जाए, क्योंकि लास्ट में कभी कभी ये चाय पीते हैं, तो उस दिन सुबह बर्तन पड़ा रहता है, फिर उठ के धुलना ना बड़ा ख़राब लगता है वो काम। तो
इसलिए रात में ही करने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि रह जाता है, लेकिन आज मैंने क्लीनिंग कर ली है तो सुबह के लिए अच्छा हो गया है। इसके बाद मैं भी खाना खाऊंगी। तो यही होता है पूरे दिन का रूटीन। होप आज का ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के डेली रूटीन लेकर के मैं आती रहती हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी भी तरह का कोई कमेंट हो तो ज़रूर करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू।